देखिए 23-24 का पहले ले लीजिए, उसमें था आपका डेस्क बेंच, उसके बाद था आपका बोरिंग और थैला बैग जो होता है। तो उस समय भी जब लखीसराय में बैठक हुआ तो उसमें इस बात को रखा गया था। 23-24 में जो बोरिंग का हुआ था, उसके बाद आपका बोरिंग के साथ हुआ था बेंच डेस्क देना था उसको 3 पटरा का, दिया वो 1 पटरा का। तो वहाँ भी आप बहुत से स्कूल में ऐसे किया कि मास्टर से मिल करके जहाँ 25 गो देना था वह 15 गो दिया, कहा कि 10 गो में दोनों आदमी बंटवारा कर लें। ये भी कहानी हुआ है। तो उस समय भी जांच में दिया, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो डीपीओ स्थापना और डीओ ये दोनों इतना भ्रष्ट है कि कमीशन ले करके पूरा का पूरा राशि को ये गबन करवा दिया। तो उसको भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। इधर बैठक जिला परिषद का, उसमें भी बात को रखें। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी वो भी लिख करके आपको चीफ सेक्रेटरी जो अपर सचिव होता है शिक्षा विभाग को, उसको दिए हैं, लिख करके दिए हैं लिखित। ये 24-25 में ये हर स्कूल को में जहाँ जहाँ था उसमें था 4 दीवारी का काम जो 5 लाख के लगभग है। कहीं था मरम्मती का, स्कूल के मरम्मती, उसमें भी 4 लाख यानी सेमे है 4 लाख। कहीं विद्युतीकरण था, वहाँ 2 लाख से कुछ ज़्यादा, तो 2.25-3 लाख के लगभग रखिए न था। उसके बाद बहुत से वो जो थे भोजनालय जहाँ की बनता है किचन, उसको देना था बना करके हर स्कूल में। तो ये सारे में 24-25 में इस सारे में बिना काम कराए जो इसमें बिचौलिया था वह क्या किया कि डायरेक्ट स्थापना डीपीओ से मिल करके, इंजीनियर से मिल करके, और उसके बाद डायरेक्ट वह जो है MBA बुक करके डायरेक्ट ट्रेजरी में भेज दिया। हम लोग को पता चला, हम लोग विरोध किए, और विरोध करके कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ। करीब ये योजना है आपका 24 करोड़ का, 24-25 का 24 करोड़ का, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, बिना काम कराए ही भेज दिया। तो जिला प्रशासन को जब यह बात मालूम हुआ, हम लोग बैठक में, जिला परिषद के बैठक में हम लोग ये बात को रखे कि DM साहब कम से कम जा कर के अभी चोर जो चोरी किया है, तो आप जा कर के सुजगरा विधानसभा, लखीसराय विधानसभा का कई प्रखंड है, 10-10 गो 5-5 गो, तो स्कूल को आप जाकर के वेरिफिकेशन कर लीजिए। काम नहीं किया तो उस पर तुरंत FIR कीजिए, आप पैसा के रिकवरी कीजिए जो 23-24 में हुआ या 24-25 में जो पैसा दिया गया, और वैसे चिन्हित करके लोगों को निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए। जब तक दंडित नहीं कीजिएगा तो भय नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। अब जानते हैं 23-24 में क्या किया था कि बिना काम कराए वेंडर को पहले पैसा दे दिया, है। आश्चर्य की बात है, काम नहीं हुआ पहले वेंडर को दे दिया। इस बात को भी हम लोग रखे थे, कार्रवाई नहीं हुआ। तो कार्रवाई नहीं करेगा तो ये तो लूट का जड़ हो गया है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो अपर सचिव जो है शिक्षा विभाग के S सिद्धार्थ, उसको भी लिख करके दिए हैं, निश्चित रूप से इमीडिएटली इसको जांच करवावे, ताकि ये चोर जो चोरी किया है पकड़ा जाए, इस पर FIR हो, और तुरंत इस पर FIR करके आगे के कार्रवाई हो। आज स्थापना DPO DO ये दोनों भी भ्रष्ट है। यही दोनों के मिली भगत के चलते ये सब पूरे जिला में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है शिक्षा विभाग में। इसको जब तक दूर नहीं करेगा, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को दंडित नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग तो सत्ता पक्ष में हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मजबूरन में बोल रहे हैं। जब नहीं कोई बोलता है तो क्या कारण है, क्या कमजोरी है, ये हम नहीं कह सकते हैं।
लेकिन कहीं न कहीं कमजोरी है, जिसके कारण कि जिला प्रशासन के लोग भी इसको कड़ाई से नहीं देख रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि निश्चित रूप से ये जो करोड़ों करोड़, करीब 40 करोड़ से ज़्यादा का जो ये घपला हुआ है, बोरिंग के नाम पर, बेस्ट डैम के नाम पर, बेग के नाम पर, या शुद्धिकरण के नाम पर, या शहर दीवारी के नाम पर, जो भी है इसमें मरम्मती के नाम पर, विद्युतीकरण के नाम पर, किचन का शेड बनाने के नाम पर, जो ये बड़ी बेहद पैमाना पर जो ये घपला हुआ 40-45 करोड़ रुपया, इसको जितना जल्दी हो इस पर जांच करके इसको तुरंत कार्रवाई करे, तभी हम लोग को ये जो है जिला का जो भ्रष्टाचार है वो मिट सकता है। अन्यथा अगर नहीं कुछ होता है तो इसी तरह से मन बढ़ा हुआ रहेगा, तो आने वाला पैसा सब इधर से उधर होते रहेगा, आम पब्लिक का, आम लोगों का काम नहीं होगा। इसलिए निश्चित रूप से इस पर अमल करना चाहिए शासन प्रशासन को, यही मैं करना चाहता हूँ।